पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग यानी इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना, बेशक वो स्पॉटिंग है या ज़्यादा ब्लीडिंग होना, क्या ये नॉर्मल है या नहीं? ये बहुत सारी कंडीशंस में एक B9 रीजंस की वजह से ऐसा हो सकता है। B9 रीजंस का मतलब है कि ये ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, पर इनकी एवेल्युएशन ज़रूरी है। अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो सबसे कॉमन कॉज ये सर्विक्स की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सर्विक्स जिसको हम बच्चेदानी का मुंह कहते हैं। अगर सर्विक्स में कोई इन्फेक्शन है या वजाइना में कोई इन्फेक्शन है, सर्विक्स के मुंह पे कोई ज़ख्म बना हुआ है जिसको हम सर्वाइकल एक्टोपी कहते हैं, या सर्विक्स के अंदर कोई पॉलिप है, इन सब वजूहात से पोस्ट क्वाइटल स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है। कुछ खवातीन में वजाइनल ड्राइनेस के साथ भी ऐसा मसला हो सकता है। वजाइनल ड्राइनेस तब होता है जब बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाए और वजाइना ड्राई हो जाए। ऐसी कंडीशन उन खवातीन में हो सकती है जो ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, या जिनको मीनोपॉज है। रेयरली कभी ऐसा हो सकता है कि किसी के यूट्रस में अगर कॉपर टी रखी हुई है और वो डिस्प्लेस होकर ज़रा नीचे की तरफ आ गई है, तो ऐसे सिनेरियो में भी पोस्ट क्वाइटल स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि यही पोस्ट क्वाइटल स्पॉटिंग ज़्यादा सीरियस सिचुएशन की अलामत भी हो सकती है, यानी कि कैंसर, विजाइनल कैंसर या सर्वाइकल कैंसर, या कभी कभी यूट्रस के कैंसर की भी यही अलामत हो सकती है। अगर आपको पोस्ट क्वाइटल स्पॉटिंग या ब्लीडिंग है, इसको आपने लाइटली नहीं लेना, आपने अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। आपके डॉक्टर आपकी जनरल एवेल्युएशन करेंगे, आपका इंटरनल मुआयना करेंगे, ताकि इस चीज़ की तशख़ीस कर सके कि आपको ये स्पॉटिंग क्यों हो रही है। यूजुअली आपका पैप स्मीयर लिया जाता है जिसको हम सर्वाइकल स्मीयर कहते हैं। अगर वजाइनल डिस्चार्ज है, उसका हाई वजाइनल स्वैब लिया जाता है। कभी कुछ केसेस में अल्ट्रासाउंड कराना पड़ सकता है, और अगर कभी किसी पे ये लग रहा है कि उनको कोई कैंसर है तो उसकी बायोप्सी करनी पड़ सकती है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो B9 कॉजेज़ की बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। अगर ड्राइनेस है तो लुब्रिकेटिंग जेल्स दी जाती है। मीनोपॉज को ईस्ट्रोजन क्रीम्स दी जाती हैं। जिनकी सर्वाइकल पॉलिप है वो निकाल दिया जाता है। इन्फेक्शन को प्रोपरली ट्रीट किया जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि कभी यही जो पोस्ट कॉइटल स्पॉटिंग या ब्लीडिंग है किसी इंजरी की वजह से हो, यानी कि इंटरकोर्स के दौरान कोई टीयर आ गया या ज़ख्म हो गया है। इन इस ऐसे सिचुएशन में भी पोस्ट कॉइटल स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसे सिनेरियो में कई दफ़ा कुछ खवातीन को वही जो टीयर या ज़ख्म है उसकी स्टिचिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आपको पोस्ट कॉइटल स्पॉटिंग या ब्लीडिंग है, लाइटली ना लें, अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं।